हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जिन स्टूडेंट्स का भी रिसेंटली नीट यूजी के अंदर सिलेक्शन हुआ है, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के अंदर उनका एडमिशन हो चुका है, उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से चैलेंजेस उनको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में फेस करने को मिलेंगे, किस तरीके से आपकी एमबीबीएस की जर्नी आपकी नीट यूजी की जर्नी से डिफरेंट होने वाली है, कौन सी आपको एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में बुक्स पढ़नी है। इसके अलावा एमबीबीएस में ऑल ओवर कौन कौन से चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं स्टडी वाइज अगर मैं बात करूं तो। साथ ही मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपके इतने सारे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उनमें से आप बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रेपलैडर को यूज करके अपनी एमबीबीएस की जर्नी को किस तरीके से आसान बना सकते हो, जिससे कि आपके प्रॉफ एग्जाम भी अच्छे से हो और साथ ही साथ आपकी स्टार्टिंग से नीट पीजी और नेक्स्ट के लिए आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो पाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है आपका एनाटॉमी, उससे स्टार्ट करते हैं, जो कि ऑल ओवर एमबीबीएस में भी मुझे सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगा, क्योंकि मैंने एमबीबीएस के पूरे जो 19 सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रोफेशनल एग्जाम पास कर लिए हैं, एमबीबीएस फाइनल ईयर पास कर लिए। तो मेरा जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट मुझे जो लगता था पूरे एमबीबीएस में वो एनाटॉमी ही था। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी की बुक के साथ में। एनाटॉमी की बुक जो आपकी चलती है वो है बीडी चौरसिया की बुक चलती है। इसमें आपके अलग अलग वॉल्यूम होते हैं, अपर लिम का वॉल्यूम अलग, लोअर लिम का अलग, एब्डोमेन, हेड एंड नेक, न्यूरो एनाटॉमी, इनके सबके अलग अलग वॉल्यूम होते हैं अगर मैं बुक की बात करूं। और जो आपको चीजें पढ़नी होती है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से अलग होती है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से अलग होती है। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स वाली चीजें होती हैं वो थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है, क्योंकि जो आपका एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के अंदर जहाँ पे प्रैक्टिकल होता है तो कई जगह आपका प्रैक्टिकल होता है, कई जगह आपका वाइवा होता है, उसमें काफी ज्यादा दिक्कतें स्टूडेंट्स को आती है। और जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में फेल होते हैं वो एनाटॉमी में ही फेल होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं थ्योरेटिकल पार्ट पे। थ्योरेटिकल पार्ट के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी होती है बीडी चौरसिया की, जो कि काफी अच्छी बुक है, उसके काफी सारे वॉल्यूम्स हैं। उसको समझने के लिए आपको 3D विजन चाहिए होता है, क्योंकि आपका ह्यूमन एनाटॉमी नया नया सब्जेक्ट होता है। नीट यूजी की प्रिपरेशन के दौरान आपने उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा होता है, काफी डिफिकल्ट इसीलिए लगता है स्टूडेंट्स को। तो उस 3D विजन से ह्यूमन एनाटॉमी को समझ पाना क्लासरूम के अंदर वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो लेक्चर्स होते हैं कुछ बंक हो जाते हैं लेक्चर्स, या फिर कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं जिनमें आप क्लासरूम के लास्ट में बैठे हो, ध्यान से फोकस नहीं कर पा रहे, उस तरीके से क्वालिटी स्टडी आपकी नहीं हो पाती है, आपको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। इसके लिए आप प्रेपलैडर प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स मिल जाते हैं हर सब्जेक्ट के एमबीबीएस के, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा और उसकी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होने के साथ वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके चले जाएगा। तो प्रेपलैडर के अंदर आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी बहुत ही इजी फॉर्म में इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। इससे आप टफ से टफ टॉपिक जो होता है उसके एडवांस क्वेश्चंस को भी कॉन्फिडेंस के साथ टैकल कर पाओगे, और साथ में आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड होगा फॉर आपके प्रॉफ एग्जाम और साथ में आपका नीट पीजी और नेक्स्ट का जो भी एग्जाम होगा उसके लिए। फिर वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, साथ में मैं आपको फीचर्स भी एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैं इसको जैसे ही सॉल्व करता हूँ तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे मुझे एम्फेसाइज करना था वो सारे पॉइंट येलो कलर में हाईलाइट हो जाते हैं एक्टिव गाइडेंस के थ्रू। इसके बाद में जब मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जाता हूँ तो मुझे हर एक जो भी ऑप्शन है उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी जाती है। जो राइट ऑप्शन है उसकी भी, साथ में जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं बाकी के उनकी भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी जाती है। इसके बाद में लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसमें ऐड करे गए हैं सॉल्यूशन में, जिसमें जो टॉपिक है उसकी क्विक समरी दी गई है। उसके बाद में आप ये देख सकते हो रिकमेंडेड वीडियो, ये वीडियो में कहाँ पे मिलेगा ये क्वेश्चन से रिलेटेड कंटेंट, तो आई बॉल वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हो। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न में काफी ज्यादा क्लिनिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन बैंक 5.0 इंडिया का ओनली क्लिनिकल क्वेश्चन बैंक है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन बैंक और लेक्चर्स आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या फिर आपका नीट पीजी का एग्जाम हो उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो ये प्रेपलैडर का क्वेश्चन बैंक और वीडियो लेक्चर्स बहुत ज्यादा आपकी मदद करेंगे एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के प्रोफेशनल एग्जाम में। साथ ही आपका जो फाउंडेशन बन रहा है नीट पीजी और नेक्स्ट एग्जाम के लिए उसमें भी आपके बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने वाले स्टार्टिंग से। तो डेफिनेटली आप प्रेपलैडर ज्वाइन कीजिए फर्स्ट ईयर से। मैं खुद पिछले 3 साल से प्रेपलैडर यूज कर रहा हूँ। तो एनाटॉमी में जो आपका वाइवा होता है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के अंदर कई जगह आपका वाइवा होता है। एक तो आपका हिस्टोलॉजी का वाइवा होता है, जहाँ पे आप स्लाइड्स देखते हो हिस्टोलॉजी के अंदर,
उसका वायवा होता है। इसके अलावा आपका एक्सरे का वायवा होता है। इसके अलावा आपका सरफेस मार्किंग होती है, जिसपे आपको एक बॉडी दे दी जाती है, एक डमी बॉडी दे दी जाती है। उस पर आपको सरफेस मार्किंग करनी होती है, कौन सी ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर स्ट्रक्चर है वो आपको उस डमी बॉडी पे सरफेस मार्किंग करके बतानी होती है, कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ से पास करती है। ठीक है, इसके अलावा जो दो मेजर वायवा होते हैं, एक तो बोन का वायवा होता है और दूसरा सॉफ्ट पार्ट का वायवा होता है। तो जो बोन्स होती है वो आपको पूरे साल पढ़ाई जाती है। जो आपका डाइसेक्शन हॉल होता है उसमें जो भी टाइम मिलता है उसके दौरान आपको बोन्स पढ़ाई जाती है। हर बोन जो आपकी नॉर्मल बोन है, क्लेविकल हुई, हुमरस हुई, ये सारी बोन्स आपको पूरा एनाटॉमी के अंदर डाइसेक्शन हॉल में पढ़ा दी जाती है और बाद में लास्ट में इसका वायवा होता है। इसके अलावा जो सॉफ्ट पार्ट है, जैसे आपके जो विसराज है, लीवर है, स्प्लीन है, किडनीज है, इन सभी का वायवा होता है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल में कई जगह आपका वायवा हो रहा होता है, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है चीजों को मैनेज करना। और अगर आप थ्रू आउट द ईयर अगर प्रैक्टिकल का डाइसेक्शन हॉल में नहीं पढ़ रहे होते हो तो फिर आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आखिरी टाइम पे सारी चीजें मैनेज कर पाना। इसके बाद में अपन आ जाते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में जो स्टैंडर्ड बुक चल रही होती है वो आपकी इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ जगह एक जैन चल रही होती है। कुछ जगह डिफरेंट बुक भी चल रही होती है, फॉरेन ऑथर्स की भी बुक चल रही होती है। पर जो इंडिया के अंदर डिफरेंट कॉलेजेस में अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो एक जैन बुक है। ठीक है, वो आपकी चल रही होती है। तो फिजियोलॉजी में ज्यादातर चीजें आपकी आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं नॉर्मल लेवल पे, अब आपको उसको एडवांस लेवल पे पढ़ना होगा। जैसे जो ज्यादातर सिस्टम है उनका बेसिक आपने नीट यूजी की प्रिपरेशन में पढ़ रखा है, जैसे रीनल सिस्टम हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, CNS हुआ, CVS हुआ, लीवर की फिजियोलॉजी हुई, इस तरीके की चीजें आपने ऑलरेडी बेसिक लेवल पे पढ़ रखी है। अभी आपको उनको एडवांस लेवल पे पढ़ना है। तो इस तरीके से आप फिजियोलॉजी को नॉर्मली टैकल कर पाओगे, क्योंकि बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक जो वर्ड्स हैं, जो बेसिक आपकी फिजियोलॉजी है हर सिस्टम की, वो आपने बेसिकली पढ़ रखी है। नॉर्मल आपने नीट की प्रिपरेशन के टाइम चीजें पढ़ रखी हैं। अब आपको उस पर एडवांस चीजें थोड़ी सी पढ़नी होगी, जिससे कि आपको फिजियोलॉजी में दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री पे आ जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री में इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा बुक चल रही होती है वो होती है सत्यनारायण। इसके अलावा डिफरेंट कॉलेजेस वाइज भी कुछ अलग अलग बुक्स चल रही होती है। तो बायोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो अगेन बायोकेमिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। जो टर्मिनोलॉजी है उससे आप फेमिलियर होगे, ज्यादा दिक्कत आपको समझने में नहीं आएगी। जैसे एनाटॉमी में आपको आ सकती है उस तरीके की नहीं आएगी। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जैसी चीजें आप पढ़ रहे होगे, ग्लाइकोलिसिस वगैरह, ये सारी चीजें आप पढ़ रहे होगे। साथ में आप जेनेटिक्स पढ़ रहे होगे, तो ये बेसिक चीजें आप पढ़ रहे होगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी जो ऑलरेडी आपने एटलीस्ट उनके नाम सुने, उनमें आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ना होगा। ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो जो मेजर दिक्कत है जो मैंने आपको बताई वो आपकी बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी में आपको नहीं आएगी। मेजर दिक्कत आपको ह्यूमन एनाटॉमी में आएगी, क्योंकि बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है एक तो, और बहुत ही नया सब्जेक्ट आपके लिए होने वाला है। और इसको समझने के लिए आपको 3D में इमेजिनेशन भी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप ह्यूमन एनाटॉमी में जो आपका डाइसेक्शन हॉल है उसके अंदर प्रॉपरली डाइसेक्ट करिए ह्यूमन बॉडी को, स्ट्रक्चर्स को समझिए, कहाँ पे कौन सी नर्व है, कहाँ पे कौन सी वेसल है, कहाँ पे आपकी कौन सी स्ट्रक्चर है, पूरा प्रॉपरली समझिए। डाइसेक्शन हॉल में जब आपको बोन्स पढ़ाई जाती हैं तो उनको अच्छे से समझिए, उनको रिकॉल करिए। रूम पे जाके अच्छे से यूट्यूब के जरिए भी आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि बोन्स आपके पास रूम में हमेशा अवेलेबल नहीं होंगी, वो आपको डाइसेक्शन हॉल में मिलती है और वहीं पे आपको उनको रिवाइज करना है। और आपका प्रैक्टिकल जब होगा, फिर फाइनल वाइवा होगा, वहां पे आपको वो प्रॉपर रिकॉल करके अच्छे से एग्जामिनर को बताना है। इसके अलावा आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपके लिए मैंने प्रेप लेटर आपको सजेस्ट कर ही दिया। प्रेप लेटर पे आपको सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिल जाते हैं और आपको सारे सब्जेक्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे सब्जेक्ट इस पे अवेलेबल है, पूरे 19 सब्जेक्ट MBBS के जितने। अगर फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो तीनों सब्जेक्ट भी आपके अवेलेबल होंगे, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और आपका एनाटॉमी, ये तीनों सब्जेक्ट आपके अवेलेबल होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।